गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं और उन एलिमेंट्स के अपचयन विभव ले रखे हैं। अपचयन विभव तो यही कहा गया है कि विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन विभव, देखिए पहले वैल्यू किसकी है, माइनस की है, फिर वैल्यू माइनस की, फिर देखिए नीचे आते 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 वैल्यू किसकी हो गई, प्लस की हो गई, फिर उससे बड़ी हो गई वैल्यू। तो विभिन्न तत्वों को विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन विभव के मान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। यहाँ देखिए लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Li, और Li का अपचयन विभव क्या होता है, माइनस का 3.05 वोल्ट। फिर देखिए यहाँ पर हमने किसका, Zn का लिखा, तो Zn की वैल्यू माइनस की 0.76। माइनस की वैल्यू जितनी ही छोटी होती है वो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी होती है माइनस में, तो इससे बड़ी ये वैल्यू हो गई, इससे बड़ी देखिए फिर हाइड्रोजन की क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये हो गई बड़ी। फिर देखिए कॉपर की 0.34, तो ये इससे बड़ी हो गई। प्लेटिनम की 1.50 वोल्ट होती है वैल्यू। वैल्यू याद नहीं करनी है, मगर ये तत्व तो हमें क्या होने चाहिए, लाइन से याद होने चाहिए, जिस बेस पर हम आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं कि कैसे हम याद करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, LIKBA, तो कैसे याद करेंगे, लिखबा SRCANA, तो क्या हो जाएगा, सरकाना मजएल मंजनकर फेकड़ कोनी। अब यहाँ देखिए ये आ गया SN, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सन पब। अब ये H है, तो H का हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या हो जाएगा H का, हाइड्रोजन। अब देखिए इसके आगे के लेटर्स ले लेंगे, CHA और PA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चापा। आगे के लेटर्स लेंगे। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, लिखबा यानी लिथियम पोटेशियम बेरियम हो गया, फिर सरकाना स्ट्रोंशियम कैल्शियम सोडियम हो गया, फिर मजेल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मंजनकर, तो यहाँ क्या हो गया, Mn मैग्नीज, याद रखेंगे Mg मैग्नीशियम होता है, Mn क्या होता है, मैग्नीज होता है। Zn जिंक हो गया, जिंक को और क्या कहते हैं, जस्ता कहते हैं। Cr क्या हो गया, क्रोमीन। मंजन कर तक पूरा यहाँ तक आएगा। फेकड़ कोनी, तो Fe आयरन हो गया, Cd कैडमियम, Co कोबाल्ट, तो फेकड़ कोनी Ni निकेल हो गया। सन पब Sn और Pb लेड हो गया। H क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और यहाँ देखिए चापा, तो C पहले C लिखेंगे, H A चा, PA पा, तो Cu से क्या हो गया, कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड होता है। ऑरेट, इसको ऑरेट लिखा जाता है रासायनिक नाम, और वैसे कॉमन नेम क्या होता है, गोल्ड होता है। तो ये हो गया। अब इस श्रेणी को याद कैसे करना, इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, तो हमें क्या पता है कि हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। क्रियाशीलता घटती है, मतलब क्या है,
मतलब क्या है कि अगर कोई तत्व किसी तत्व को रिड्यूस कर रहा है, रिएक्शन में है ना, जैसे Zn प्लस CuSO4 है तो ZnSO4 बन जाएगा। तो रिएक्शन से किसी एलिमेंट को हटाना है तो ऊपर वाला तत्व कम क्रियाशील होगा और नीचे वाला तत्व अधिक क्रियाशील होगा, वो उससे जल्दी से संयोग करके कोई प्रोडक्ट देगा हमें। सेकंड क्या है हमारी अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता भी क्या होती है हमारी, घटती है। अपचायक क्षमता घटती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, ये हो जाएगा। अब इनका देखिए यूज कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एनोड और कैथोड पढ़ लेंगे कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। एनोड और कैथोड डिस्कस कर लेंगे। तो एनोड के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओली। कैथोड के लिए रगड़, ओली रगड़। ओ से क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और एल से क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई से क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये होता है अगर कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, कोई रिएक्शन में है, अगर वो कि उस क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीकरण होगा। तो जब किसी का ऑक्सीकरण होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो जब एनोड पर जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्टेंट कहेंगे। रिडक्टेंट कहेंगे यानी कि अपचायक पदार्थ कहेंगे। अपचायक पदार्थ, तो अब इसमें बताइए सबसे अधिक अपचायक कौन सा होगा, लिथियम होगा, क्योंकि हमने क्या बताया, अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, तो सबसे अधिक अपचायक कौन होगा, लिथियम होगा। फिर उसके बाद पोटेशियम। तो लाइन से ऐसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या देख लेते हैं, जैसे Zn एट गिव्स Zn पर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए Zn सिंगल लिखा हुआ है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में एक ऑक्सीडेशन चैप्टर का वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ देखिए Zn सिंगल लिखा हुआ है तो Zn की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर Zn पर +2 चार्ज है तो ऑक्सीकरण संख्या +2। अब 0 से +2 हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। ऐसे ही हम क्या ले लेंगे, रगड़ ले लेंगे। तो रगड़ के लिए देखिए आर से क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन जी से क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डी से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो या फिर इलेक्ट्रॉन ले, जैसे क्या ले लें हम, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एट गिव्स Cu। अब देखिए यहाँ Cu पर 2 प्लस चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। Cu पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए डिक्रीज इन 2 से 0 यानी कि कम हो रही है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा इसका, यानी कि अपचयन। रिडक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन कहते हैं। तो उस पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीकारक। तो अब हम लोग क्या याद रखेंगे, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा अपचयन किसका होगा, Au का होगा। सबसे ज्यादा अपचयन विभव, इसीलिए देखिए पहले माइनस की वैल्यू होती है, फिर अपचयन में प्लस की वैल्यू होती है। धीरे धीरे प्लस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अपचायक क्या होगा, सबसे ज्यादा अपचायक होगा लिथियम, और सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्या होगा, Au, गोल्ड होगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्या होगा, Au होगा। अब इस पर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन हमने क्या ले लेंगे
क्या जिंक के बर्तन में, क्या जिंक के बर्तन में CuSO4 के विलयन को रखा जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रखा जा सकता है, ये पूछता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे? रिएक्शन लिख लेंगे यहाँ पर Zn प्लस CuSO4 एट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ये हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं Zn प्लस MgSO4 एट गिव्स ZnSO4 प्लस Mg। दो रिएक्शन है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि क्या ये अभिक्रियाएं संभव हैं। ये दो अभिक्रियाएं दे देगा आपसे क्वेश्चन में और फिर पूछेगा कि क्या ये अभिक्रियाएं संभव है। और कुछ क्वेश्चंस में क्या पूछेगा, क्या Zn के बर्तन में CuSO4 के विलयन को रखा जा सकता है। दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर? तो अब यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए Zn दे रखा है, सिंगल लिखा है, तो Zn की ऑक्सीकरण क्या हो जाएगी? 0। कॉपर की यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग, तो कॉपर की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2। Zn की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +2, कॉपर की 0। अब देखिए Zn का 0 से क्या हो रहा है? +2, यानी कि बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा। +2 से 0 हो रहा है, यानी कमी हो रही है। तो जब कमी हो रही है तो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। ऐसे नेक्स्ट रिएक्शन में देख लेते हैं। Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0, Mg की +2, Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0, Mg की +2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाए? Zn की ऑक्सीकरण संख्या +2, Mg सिंगल लिखा है तो 0 हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या। अब 0 से +2 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तो उसका क्या होता है? हमारा ऑक्सीकरण होता है। मैंने बताया था आपको। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण। और यहाँ +2 से 0 हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपचयन होगा। अब हमने इस एनोड और कैथोड पढ़ा, इसको यूज किया। तो अब इसमें बताइए किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और किस पदार्थ का अपचयन होगा। ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है ना, तो यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए Zn का 0 से +2, Zn ये है, Cu कहाँ है? हमारा नीचे है। तो अब बताइए ऊपर से नीचे जाने पर क्या होना चाहिए? इसकी ऑक्सीकरण क्षमता बढ़नी चाहिए, इसका मतलब ऑक्सीकरण होना चाहिए। नीचे पदार्थ का क्या होना चाहिए? ऑक्सीकरण होना चाहिए। और ऊपर वाले का क्या होना चाहिए? अपचयन हो रहा है, अपचयन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? Zn ऊपर है और Cu नीचे है, तो Zn का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और Cu का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। Cu का अपचयन हो रहा है, तो ये सही हो गई अभिक्रिया। ये रिएक्शन सही है हमारी, क्योंकि Zn का ऑक्सीकरण है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही? अपचायक क्षमता घटती है। और अपचायक क्षमता क्या हो गया? अपचायक किसको कहते हैं? जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण किसका होगा? हमारा लिथियम का होगा, यानी सबसे अधिक ऑक्सीकरण Zn होगा, फिर उससे कम Cu होगा। तो ऊपर वाले का ऑक्सीकरण होगा, नीचे वाले का अपचयन होगा। तो यहाँ Zn ऊपर है, Cu नीचे है, और Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये सही है। और Cu नीचे है, उसका अपचयन हो रहा है, तो ये अभिक्रिया सही है। ये अभिक्रिया पॉसिबल है, ये अभिक्रिया हो सकती है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। अब Zn और Mg देखते हैं। Zn ये है, Mg ऊपर है। तो अब बताइए जो ऊपर होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो यानी Mg का ऑक्सीकरण होना चाहिए, और Zn नीचे है, तो इसका क्या होना चाहिए? अपचयन। तो यहाँ देखिए Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और Mg का क्या हो रहा है? अपचयन। तो ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, तो ये अभिक्रिया गलत हो जाएगी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आंसर लिखेंगे हम लोग कि Zn के बर्तन में CuSO4 के विलयन को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि Zn के बर्तन में अगर हम CuSO4 के विलयन को रख देंगे तो वो इससे अभिक्रिया करके कुछ प्रोडक्ट बना लेगा, तो बर्तन में बर्तन क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो जिससे बर्तन में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके से करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में विद्युत रासायनिक श्रेणी का यूज करके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।